एक क्रिकेट मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के लोगों की और यहाँ तक के हुकूमत में बैठे लोगों की अजब सी हालत है। शायद पगला गए हैं या इसे सनक कहेंगे, क्या कहा जा सकता है। मैं आपको उनकी सनक या पागलपन या कहेंगे कि दिमाग पर जीत का जुनून सवार होने को क्रमवार बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रा ये भी आप सुन लीजिए कि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को मैच में हराया, उसके बाद से जाहिर है कि उनका जश्न मनाना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं और ऊंची ऊंची हरकतें सामने आ रही हैं, वो इस और इशारा करती हैं कि शायद वो पगला गया है। यहाँ तक कि जनता से लेकर के सत्ता में बैठे लोग भी अजीब व गरीब बयान दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उनके इस पागलपन की हरकतों की। भारत को मैच में पाकिस्तान शिकस्त देता है। रात को कराची और आसपास की सड़कों पर युवाओं की भारी भीड़ निकलती है, गोलियां चलाई जाती हैं, 12 लोग घायल जिसमें एक सब इंस्पेक्टर भी। उसके बाद एक मंत्री शेख रशीद नाम के सामने आते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो वायरल होती है और वो पाकिस्तान की जीत को पूरे मुसलमानों की जीत बता देते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जीत बताते हैं। वो कहते हैं ये आलम इस्लाम की जीत है। बेहद ही अफसोस हुआ उस मंत्री की ये घटिया हरकत देख करके कि एक क्रिकेट को उस मंत्री ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की जीत बता डाला। चलिए उसके बाद फिर एक कोई क्रिकेटर हैं, क्योंकि मैं मैच नहीं देखता ना ही मुझे इस बारे में जानकारी है, कोई क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के रहे हैं दिग्गज वक़ार यूनुस। वो कहते हैं उनके एक खिलाड़ी ने नमाज़ पढ़ी थी, मैच के दौरान ब्रेक हुआ होगा, कुछ वक्त मिला होगा, तो वो उसको लेकर के भी कुछ बोल देते हैं। तो वहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के एक दिग्गज उन्हें जवाब देते हैं। ये भी चलिए। उसके बाद बात अब करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की। जाहिर सी है बात है कि कोई इतने बड़े पद पर बैठा इंसान होगा तो सोच समझ कर ही बोलना होगा, लेकिन वो इन सब से भी जालत में आगे बढ़ जाते हैं। इमरान खान एक प्रोग्राम में ये कहते हैं कि भारत से बातचीत तो की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल क्या बात करें, फ़िलहाल तो हमने क्रिकेट के मैदान पर भारत को हराया है, फ़िलहाल तो क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। तो ऐसे में भारत से दोनों देशों के संबंधों पर बातचीत करने का ये सही समय नहीं है। इमरान खान ने क्रिकेट को दोनों देशों के संबंधों पर जोड़ दिया। इसे क्या कहेंगे आप, अज्ञानता, जहालत या फिर बौखलाहट, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन कुछ और भी मामले हैं। कोई हरभजन सिंह से भिड़ रहा है। शोएब अख्तर को सुनिए। शोएब अख्तर कहते हैं जैसे ही जीत मिलती है वो हरभजन सिंह को ट्वीट से जोड़ देते हैं और कहते हैं कि कहाँ हो यार हरभजन, बर्दाश्त करो, ये करो वो करो। और आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर जाकर देख लीजिए या अखबारों में पढ़ लीजिए कि किस तरीके से पाकिस्तानियों की इन हरकतों के लिए लोग उनको लताड़ लगा रहे हैं। आप ट्विटर पे चले जाइए, ट्विटर पर देख लीजिए कि शोएब अख्तर की हरकतों पर किस तरह से लोग नाराज़गी जता रहे हैं। वो मंत्री जिसने ये बयान दिया कि क्रिकेट की जो ये जीत है पाकिस्तान के सारे मुसलमानों की जीत है, ये तमाम आलम इस्लाम की जीत है, आप देख लीजिए उसको किस तरह लोग लानते मलानते भेज रहे हैं। जाहिर सी बात है जब आप ओछी हरकतें करेंगे तो आपको लानते ही मिलेंगी, इनाम तो मिलने से रहा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो ये बेहुदा बयानबाजी की कि उन्होंने दो देशों के संबंधों को क्रिकेट से जोड़ दिया और कहा कि अभी तो हमने भारत को हराया ही है, ये वक्त नहीं है बात करने का। तो उनके इस बयान पर भी लोग खूब लानते भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई क्या हो गया है, एक क्रिकेट मैच आप जीत गए और जीतने के बाद आपका ये हाल हो गया। अरे भाई हम तो हमेशा से जीतते आए हैं। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की तो परंपरा रही है जीतने की। अरे कहाँ परंपरा रही है जीतने की, हमेशा से तो आप हारते आए हैं। और पाकिस्तान की आप आर्थिक स्थिति देख लीजिए उठा करके, पूरी दुनिया में पाकिस्तान इसलिए बदनाम हो रहा है कि वो पाकिस्तान की मदद के लिए जगह जगह जा रहे हैं। इमरान खान के बारे में ख़बर आती रहती है
कि वो लोग तो कहते हैं कि कटोरा लेकर के जा रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान की मदद कर दीजिए। कभी ख़बर आती है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और उसको उबारने के लिए न जाने क्या क्या बेचा जा रहा है। इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। बहरहाल क्रिकेट की बात हो रही है, तो क्रिकेट में किस तरीके की बौखलाहट पाकिस्तानियों की देखने को मिली है, इसे सनक कहें, दीवानापन कहें, जुनून कहें या पगलाहट कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो बहरहाल क्रिकेट को खेल ही रहने दिया जाए, इसे धर्म या दूसरी चीज़ों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। क्रिकेट सिर्फ एक खेल था, खेल है और खेल ही रहेगा।